हेलो गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं मोहित, जो कर रहा है 2027 की जे प्रिपरेशन। और मेरे इस जर्नी में आप दे रहे हो मेरा साथ। एंड लाइक इन दिस जर्नी भाई क्या चल रहा है, आज 2 क्लास है और कल कुछ हुआ। कल दोनों क्लास कैंसिल हो गई क्योंकि सलीम सर को तो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ उनके घर में कुछ हो गया होगा। आई डोंट नो, वो हमें इतना नहीं बताया उन्होंने। बट जो पंकज सर थे वो कहीं गए हुए थे, मतलब वो पटना गए हुए थे किसी बच्चे से मिलने, ऐसा कुछ करके, तो इसलिए वो क्लास नहीं ले पाए। पर फिर भी उन्होंने आके क्लास ली भाई, बढ़िया भाई, वो अप्रिशिएट भाई, अप्रिशिएट। उसके बाद मैं आज सुबह उठा हूँ भाई, मतलब मैं उतना उठ नहीं पाया, मैं जल्दी सोना था। बट उस क्लास की वजह से मेरे PYQ रात को सोल्व नहीं हो पाया। मैंने सुबह ट्राई किया कि भाई मैं सुबह करूँगा। हाइड्रोकार्बन भाई, हाइड्रोकार्बन फूक दो भाई, क्योंकि कल सर ने जो क्वेश्चन कराया मेरे को, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन आए होंगे भाई। उसके अलावा मेरे को क्वेश्चन ही नहीं आया, मेरे को हुआ ही नहीं मेरे से भाई। हाइड्रोकार्बन बहुत तगड़ा चैप्टर भाई, रिएक्शन बहुत। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैंने प्रोग्रेस क्या की। जीरो। तुम सोचते होंगे ना कहीं इसकी टॉपर तो बहुत ऐसा है ना, मैं तो टॉपर हूँ नहीं, पर जो लोग हैं भाई, मैं भी सोचता हूँ भाई कि कैसे कर लेते हैं वो। ये टॉपिक है, डायमेंशन एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, भाई क्या टॉपिक है भाई। मैंने एक बार यूट्यूब से शॉर्ट रिवीजन किया, फिर मैंने नोट्स देखे, फिर मैंने एक बार यूट्यूब पे जाके वापस देखा, फिर भी मुझे ये नहीं आया भाई। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो एक बार तुम, इसमें गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला भाई, डायमेंशन फार्मूला मुझे आता ही नहीं गैस कांस्टेंट का भाई। मैंने ये तो कर लिए, तो इजी थे फार्मूले भाई। उसके अलावा मैंने ये किया कुछ भी कैसे करके, और दो तीन क्वेश्चन करे हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि पूरे ही नहीं करे। ये देखो, ये वाले आते थे मुझे, ऐसा नहीं है, ये वाले भी आते थे। बट मेरे को ये वाला भी गैस कांस्टेंट वाले 3 जगह, मतलब तुम सोचो 2023, 2025, 3-4 बार रिपीट हुआ है भाई ये फॉर्मूले, लेजिट 3-4 बार। ये देखो एक और बार आया है, देखना। ये देखो 2024 में भाई लगातार पूछा जा रहा है भाई। ये क्वेश्चन कर लेना भाई, तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो भाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है भाई, मैंने देख के दिमाग हिल गया हम लोग भाई। और भाई ये कुछ क्वेश्चन किए हैं मैंने, ऐसा नहीं पूरा ही नहीं किया, बट इतना नहीं कर पाया हूँ भाई गाइस। मेरे को करने थे भाई, मेरे को यहाँ तक तो करना ही था एटलीस्ट, कि मैं एरर्स वाले पार्ट में तो आ जाऊँ, पर मैं नहीं करा है। और एरर्स वाला पार्ट अभी आई थिंक सिलेबस में है, वैसे तो है ना, हटा तो नहीं है, बट मेरे को पता नहीं है भाई। आज 2 क्लास शेड्यूल हुई है, देखेंगे 2 क्लास। बाकी मैं कल की मेरी टू डू लिस्ट बता देता हूँ गाइस। और मैंने कल की पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर दी थी, और इंडियन डायमेंशन वाले PYQ नहीं हो पाए थे, बाकी सब कुछ मेरा हो गया था। ये देखो गाइस, कुछ ऐसी थी। मैंने डिब्बी भाई साहब, डिब्बी करने में जो मेरी जान लगी है। वैसे ITF की डिब्बी थी कोई, इतना मैं दिखा देता हूँ कहाँ मैंने सोल्व करी थी डिब्बी। कहाँ, इसके आगे ही करी थी ऑब्वियसली, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने डिब्बी सॉल्व करी थी। ये मैथ्स डिब्बी ये करी है, ये डिब्बी नंबर कुछ क्वेश्चन डिब्बी 1 ऐसा करके। डिब्बी 83 सर ने दी थी, कुछ डिब्बी 90 मेरे से भाई 3 डिब्बी नहीं हुई शायद, मेरे को याद है, मैंने लिखा भी था, मेरे से 3 डिब्बी नहीं हुई थी। जो कि हाँ 82, 84 एंड 89 वाली भाई, ये डिब्बी नहीं हुई थी मेरे को भाई। और एक 90 में भी प्रॉब्लम आई थी भाई थोड़ी बहुत, बाकी तो बढ़िया थी डिब्बी। और मैंने फिर थोड़ा बहुत फिज़िक्स का काम किया तुरंत भाई, और फिज़िक्स का काम करके मतलब फिज़िक्स में क्वेश्चंस किए, फिज़िक्स में क्वेश्चंस लगाए लगभग जो कल वाले HW वाले सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे भाई, वो सारे लगाए मैंने। और ओबियसली वो किरचॉफ वोल्ट लॉ पे थे, तो हो गए थे भाई, इजी थी करंट डेंसिटी। बाकी तो अभी तो मैं यही कर रहा था भाई कि मैं अभी ये PYQ लगाऊँ। तो मेरे 3 घंटे गए भाई डिब्बी में, क्योंकि डिब्बी बहुत ऑर्गेनिक मैंने रिवाइज़ किया। हाइड्रोकार्बन थोड़ा करने की ट्राई किया, GOC करने की ट्राई की, बट नहीं हुआ यार मेरे से। सही बताऊँ, GOC का भी बहुत कम पार्ट यूज़ आ रहा है, तो मैं रिएक्शन समझनी ही पड़ेगी, एट लास्ट वही ऑप्शन है। उसके अलावा नोट्स प्लस लेक्चर ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, क्योंकि ओबियसली कल रिकॉर्डेड क्लासेस थी, तो 4 आवर्स ही लगे, कुछ ज़्यादा नहीं लगा। मॉड्यूल किए मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिक्स में भाई, मैंने 24 क्वेश्चन करे भाई, इजी था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने मॉड्यूल के 24 क्वेश्चन लगा लिए, मैंने PYQ भी कर ही लिए थोड़े बहुत, और बाकी मैंने फिज़िक्स का भी काम किया था। तो ये कुछ ऐसा शेड्यूल था मेरा, मतलब ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाया मैं, बट हाँ PYQ मॉड्यूल, नोट्स प्लस लेक्चर, उसके अलावा मैंने होमवर्क किया था, और मैथ का भी होमवर्क कर लिया था भाई। और बाकी तो मतलब आज का मैं अभी टू डू लिस्ट बनाऊंगा भाई, कि मेरे को क्या क्या करना है अभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी बनाया नहीं है, मतलब ऐसा ही है। और बाकी ये PYQ वगैरह मैं अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा
बैक एंड रख दूँ और मैं आगे निकलता हूँ भाई, क्योंकि बहुत मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है ये भाई। और बाकी मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री या फिर मेरे को मैथमेटिक्स की भी उठानी चाहिए भाई बुक ऐसा करके। बाकी तो सही है यार, इससे देख लेता हूँ डायमेंशन फार्मूले, देखने भी चाहिए। और बाकी अभी तो क्लासेस है गाइस की 4 बजे और साढ़े, मेरे को लग रहा है ये वाली क्लास नहीं होगी, आई थिंक सो, तो मेरे को टाइम मिल जाना चाहिए भाई। और बाकी गाइस हाँ, लेवल नहीं दिखा रहा था मैं तो नोटिफिकेशन दिखा रहा था। ठीक है, मतलब और तो कुछ है नहीं बात करने को। बाकी यही है, हाइड्रोकार्बन टफ़ हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, वरना तो वो तो ऐसा चैप्टर कि वो अलग लेवल चैप्टर है, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था, वो वाली चीज़ है भाई। और बाकी तो इतना कुछ किया नहीं है ख़ास, पर ठीक ठाक लेवल कर ही लिया है मैंने। और तुम बताओ गाइस कमेंट में यार कि तुम्हारी कैसी जा रही प्रिपरेशन, स्मूथ जा रही है? और साथ साथ में 11th का रिवीजन करते रहो भाई, क्योंकि 11th का रिवीजन करना इज़ मस्ट भाई। बाकी अगर तुम एक अभी इस टाइम पे 5 दिन में एक चैप्टर मेरी तरह भी करोगे ना भाई, तो भी हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि जहाँ तुम फंसो ना भाई, निकल जाओ उससे आगे भाई, क्योंकि ठीक है एक टॉपिक करो पहले, फिर निकल जाओ। मैं अब केमिस्ट्री उठाऊंगा, मैं मैथ उठाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये नहीं होने वाला। और बाकी मेरे पास ये बुक्स थी, इनको भी मैं मैथ्स के लिए यूज़ करूँगा भाई, बढ़िया बुक्स है। मतलब ये पहले की किसी की दी हुई बुक्स है, मेरी नहीं है। और बाकी भाई मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता दूँ, मैं ये अर्जुना के मॉड्यूल से कर रहा हूँ। मेरे पास अर्जुना का मॉड्यूल एक ही पड़ा है, बस एक मॉड्यूल पड़ा है, वो किससे लिया हुआ था, वो ऑर्गेनिक है उसमें, बस ये वाला, जिसमें ये वाला अर्जुना का मॉड्यूल है। बाकी मैं इसी से कर रहा हूँ। ये मेरे फिज़िक्स के नोट्स से जो 11th के थे उनसे रिवाइज़ कर रहा हूँ, और बाकी 11th तो उसी से कर रहा हूँ बस, नोट्स प्लस। बाकी हाइड्रोकार्बन टफ पड़ रहा है थोड़ा सा, कि उसको देखना चाहिए क्या कि हाइड्रोकार्बन का क्या सीन है भाई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको भी, उसकी रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, फिर जाके वो ठीक हो जाएगा, आई थिंक सो। उसके अलावा तो क्या ही है, उसके अलावा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मैथ हो ही गया सब कुछ, मैथ में आज लेक्चर है, वरना बता दिया। मैथ के कुछ वैसे तो सर बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, सचिन सर बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, लाइक नॉट डैट मच, बट हाँ आज थोड़ा सा करना पड़ेगा अच्छे से। ITF ठीक चल रहा है रिलेशन। और हाँ एक और भाई टेस्ट है भाई, एडवांस का टेस्ट है भाई। कब है एडवांस का टेस्ट? एडवांस का टेस्ट ये रहा भाई, ये एडवांस का टेस्ट है, कब है? 19 को है भाई। और आज क्या हो गई, आज 15 हो गई गाइस, लाइक, और 4 दिनों में टेस्ट है। और लाइक रिलेशन एंड फंक्शंस भाई, ये चैप्टर यार क्यों दे देते हैं ये लोग भाई, ये चैप्टर भाई, लाइक सीरियसली ये चैप्टर अलग लेवल चैप्टर है भाई। और बाकी ये इसमें तो ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक में तो ठीक ही है, इन दोनों में भी ठीक ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो ही जाएगा। और रही बात KPP 8 की गाइस, मैंने वो नहीं बनाई अभी तक, क्योंकि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। मैं सोच रहा था कि जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं बना लूँगा वो KPP, अभी मैंने नहीं बनाई है। अभी मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा था, उसके मैं PYQ पे लगा हुआ था 11th के रीज़न पे, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने नहीं बनाई है। अभी मैं बना लूँगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। बाकी के लिए तो अभी के लिए तो ये भाई, कमेंट में आप बताओ क्या आपको डाउट आ रहा है, क्या आपको कुछ है, या फिर कोई सजेशन देना हो मेरे को कि भाई कैसा कर सकता हूँ मैं ये 11th का और कुछ रिवीजन वगैरह, बताना भाई कमेंट में। तब तक के लिए बाय। और तो खुश रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, और बाकी पढ़ते रहो यार, सबसे मस्त है पढ़ना भाई। ठीक है भाई, बाय।